दोस्तों मुझे इस बात का डाउट है कि आपने रेल पुश ट्रॉली के बारे में सुना होगा, पर हाँ मुझे इस बात का यकीन ज़रूर से है कि आपने हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स पर ऐसी ट्रॉली ज़रूर से देखी होगी। हम रेलवे की भाषा में इसी को रेल पुश ट्रॉली कहते हैं। हमारी इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ करीब हर दिन 13 लाख लोग एक साथ काम करते हैं हमारी रेलवेज को अच्छे चलाने के लिए। अगर हम बात करें अपने टोटल ट्रैक लेंथ की, यानी कि हमारे ट्रैक्स की पूरी लंबाई की, तो पूरी दुनिया में हम चौथे नंबर पे आते हैं, जहाँ हमारी ट्रैक्स की लंबाई करीब 1,15,000 किलोमीटर है। सच में ये बहुत बड़ी बात है और उससे बड़ी बात ये है इन सारे ट्रैक्स का रख रखाव करना। दोस्तों हमारे इंडियन रेलवेज में गैंग्समैन होते हैं जो लंबी दूरी तक पैदल चलकर हमारे ट्रैक्स का रख रखाव करते हैं। सच में एक बहुत कठिन काम है, पर ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए ये काम करते हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। ये गैंग्समैन बस कुछ ही दूरी तक सीमित होते हैं क्योंकि इनको पैदल चल के अपना काम पूरा करना होता है। पर हमारे इंडियन रेलवेज में एक ऐसा ग्रुप है जो इन्हीं की तरह हमारे ट्रैक्स की मेंटेनेंस करता है, और वो भी एक स्पेशल व्हीकल के ऊपर बैठ करके। खैर उसको हम व्हीकल नहीं बोल सकते, उसको हम रेलवे में रेल पुश ट्रॉली कहते हैं, और इनको चलाने और इनके ऊपर बैठने वाले लोगों को हम ट्रॉली मैन कहते हैं। हमारे इंडियन रेलवेज में ये रेल पुश ट्रॉलीज ट्रैक के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और इन ट्रॉलीज पे बहुत सारे ट्रैक्स मेंटेनेंस के औजार लोड किए जाते हैं जो ट्रैक्स और सिग्नल के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इन रेल पुश ट्रॉली में कम से कम 4 ट्रॉली मैन की बैठने की जगह होती है, जहां 2 ट्रॉली मैन ऊपर बैठ करके ट्रैक्स की निगरानी करते हैं और बाकी 2 ट्रॉली मैन नीचे उतर करके इस ट्रॉली को पुश करते हैं। नीचे उतरे वो 2 ट्रॉली मैन उस ट्रॉली को तब तक पुश करते हैं जब तक वो ट्रॉली एक स्पीड न बना ले, और जैसी ट्रॉली को स्पीड मिलती है वो तुरंत कूद करके ट्रॉली में बैठ जाते हैं, और फिर जैसे ही ट्रॉली धीरे धीरे धीमी होती है वो फिर नीचे उतर करके ट्रॉली को पुश करते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ये काम कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि जो नीचे उतर करके ट्रॉली को पुश कर रहे हैं वो हमेशा ही ट्रॉली को पुश करते रहेंगे। एक अंतराल के बाद जो ट्रॉली के ऊपर बैठ करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो नीचे उतर करके ट्रॉली को पुश करेंगे, और नीचे ट्रॉली पुश करने वाले लोग ऊपर बैठ करके ट्रैक्स की इंस्पेक्शन करेंगे। इस तरह से सभी 4 लोगों को आराम से बैठने का मौका मिलता है। वैसे ये ट्रॉली के पहिए और ट्रैक्स दोनों ही मेटल के होते हैं, इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता, और एक बार अच्छी स्पीड पाने के बाद ये ट्रॉली लंबी दूरी तक चल सकता है। ज्यादा दूरी तो नहीं, पर उन ट्रॉलीज के मुकाबले जो रोड पे चलते हैं उनके मुकाबले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और हाँ, ट्रॉली को रोकने के लिए इसमें एक हैंड ब्रेक भी होता है जो किसी भी वक्त ट्रॉली को रोकने में सक्षम होता है। हमारे भारत में ये रेल पुश ट्रॉली अंग्रेजों के जमाने से ही यूज किया जा रहा है, और ताज्जुब की बात ये है कि आज भी हमारे इंडियन रेलवेज में इसका यूज होता है। खैर, ये रेल पुश ट्रॉलीज हमारे इंडियन रेलवेज के उन सेक्शन में ज्यादा यूज होता है जहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी कम होती है, मतलब जहाँ ट्रेन का आवागमन कम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये रेल पुश ट्रॉलीज हमारे सब अर्बन सेक्शन पे यूज किए जाएंगे तो वहाँ हर 1 या 5 मिनट में ट्रेन आती रहती हैं। तो ऐसे में इन ट्रॉलीज के ऊपर बैठ करके ट्रैक्स मेंटेनेंस का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से उस सेक्शन या फिर उस वेदर में जहां विजिबिलिटी एकदम कम होती है वहां पे इन रेल पुश ट्रॉलीज का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे वक्त में ट्रेन की गति और दूरी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में एक्सीडेंट हो सकते हैं। खैर, इन रेल पुश ट्रॉलीज की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनमें कोई फ्यूल नहीं लगता, और ये रेल पुश ट्रॉलीज रेलवे ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करते, जिस कारण से इनका यूज कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। अब चलते हैं आगे, इसके स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन को जानने का समय आ गया है। ये अपने सामने है स्पेसिफिकेशन, आप चाहें तो इसे पॉज करके रोक करके देख सकते हैं। और ये है अपनी पुश ट्रॉली, ये अपनी लाइट वेट पुश ट्रॉली। ये ऑफिसर्स के लिए सीट गद्दे वाली है। ये अपनी मैनुअल ब्रेक रहने वाली है यहाँ पे, और व्हील इसके 16 इंची लाइट वेट में रहते हैं। ये देखो, पीछे आते हैं अपने पुशिंग हैंडल, दोनों साइड हैं, कोई लूज़ नहीं है, जो है बिल्कुल फिक्स है, रिमूवेबल है। हम इन्हें निकाल के वापस इसे पुल कर सकते हैं इसी में। देन अपना अम्ब्रेला आ जाता है, वाटर प्रूफ है, अंदर ब्लू लेयर है, बाहर से वाइट कॉटन का कपड़ा है, और वाटर प्रूफ रहने वाला है कंप्लीट। गोल राउंड में है ये अम्ब्रेला।
इसका वेट अप्रोक्स 127 किलो के आसपास है। 100-200 ग्राम, आधी किलो 1 किलो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, बट 127 किलो वेट आता है इसका। ये अपने स्ट्रॉन्ग गार्ड, जो कि ये भी टोटली रिमूवेबल है, नॉर्मली निकालो। और अपनी ये लाइट वेट पुश ट्रॉली टोटली इंसुलेटेड होने वाली है। चारों व्हील्स इसके इंसुलेटेड हैं। ट्रॉली बनने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब आ गया है प्रोसेस पैकिंग का। फिर ये यहाँ से डिस्पैच होगी। डिस्पैच होने के बाद में ये ट्रॉली जाएगी ट्रैक पे। फिर आपको कुछ वीडियोस हम दिखाएंगे। अब अपनी पुश ट्रॉली पहुँच चुकी है रेलवे डिपार्टमेंट में। अब ये होता है आगे का प्रोसेस, इस तरह से चलता है। इसी के साथ इस पुश ट्रॉली वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको पुश ट्रॉली अच्छी लगी हो और उसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।